राहुल गांधी का जेनजी कांटेक्ट का ये अपना स्टाइल है। राहुल की रणनीति क्लियर है, जेनजी को जोड़ो, बीजेपी आरएसएस पर इनडायरेक्ट हमला करो। महिला स्वतंत्रता और अधिकार की बात के प्रोग्राम में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को निशाने पर लिया और इसी ग्रंथ को महिलाओं के पिछड़ेपन, बंदिशों और अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की आजादी और पितृसत्ता के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 1 घंटा 16 मिनट बात की। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के भाषणों की क्लिप दिखाई गई। सीएम योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के भाषणों का जिक्र किया। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी की वीडियो क्लिप दिखाकर उन पर हमला किया। एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान कई लड़कियों से बात की, उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे कहा कि वो बिना डरे अपनी आवाज बुलंद करें और अपने लिए लड़ें। इस दौरान एक छात्रा ने कहा कि अगर वो 1 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर रहती हैं, तो उनसे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती, वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर, जो आंबेगांव, वो तो लड़कियां जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। कहना चाहूंगी कि वो हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आप जो आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। इसी दौरान लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी पुणे में राहुल गांधी के मंच पर पहुंची और कहा कि उन्हें 5 साल से गाली पड़ रही है। और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो।
और इतना काफी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ, तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के जवाब में बीजेपी ने सामूहिक वंदे मातरम गायन और युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पैसा देकर भीड़ जोड़ रही है। पुणे से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने कहा कि राहुल गांधी का प्रोग्राम बेअसर है। इससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही पूरे देश में घूम रहा है, लेकिन उसका कुछ असर होने वाला नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि पुणेकर जनता जो है वो तो मुझे लगता है कि हर बार जब कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, तो वो पुणे की जनता ने काम को वोट किया है, पुणे की जनता ने काम पे विश्वास किया है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो, माननीय महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में पुणे ने अच्छी प्रगति की है। तो मुझे लगता है कि पुणेकर जनता है वो जानती है, या आज एक दिन आएगा, बाद में कोई दिखेगा भी नहीं। और मुझे लगता है कि इसमें आप देख लीजिए, कल 2 दिन से आप ही लोग चला रहे सभी चैनल पे कि जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे वो कैसे आ रहे हैं, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कितने इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा दिया जा रहा है, बाकी लोगों को कितना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा सीरियस कुछ लेने की जरूरत नहीं। आप लोग भी बहुत वहाँ पे थे, ये COP का हॉस्टल में जिस तरह से कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता घुसे, वहाँ मारपीट की, तो मुझे लगता है कि आपके कैमरे में भी आया है। तो कांग्रेस की ये संस्कृति है, कांग्रेस ने अपना दर्शन, संस्कृति का असली संस्कृति का दर्शन भी दिया है। तो यही है, मुझे लगता है कि पुलिस उसकी जांच कर रही है और जिसने गलती की है पुलिस उसको बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। राहुल के इन प्रोग्राम्स को कांग्रेस नई उम्मीद के तौर पर देख रही है, इसलिए उनके साथ कांग्रेस के युवा नेताओं का लाव लश्कर भी साथ साथ चल रहा है।